आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि जो अंग्रेजी में 5 वॉवेल्स होते हैं AEIOU, तो हम देखते हैं कि जब हम इंग्लिश की बुक रीड करना सीखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक ही वॉवेल का डिफरेंट प्रकार से उच्चारण किया जाता है। तो आज हम वही सीखने जा रहे हैं। जो अंग्रेजी के शब्दों में वॉवेल ए आता है तो वहाँ हम देखते हैं कि वॉवेल ए का अनेक प्रकार से स्वरों में उसका उच्चारण देखने को मिलता है। आज हम वही देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन से डिफरेंट उच्चारण हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, सीखते हैं और शुरुआत करते हैं। वॉवेल ए है, यदि अंग्रेजी के शब्दों में ए या AI या फिर AY आता है तो वहां पर वॉवेल ए का ए के रूप में ही उच्चारण होगा। यहां पर शब्द है NAME, तो इसे हम पढ़ते हैं नेम। तो यहां पर आप देख रहे हैं वॉवेल ए, यहां पर इसका जो उच्चारण है वो ए के रूप में हो रहा है। अगला जो शब्द है GAME, गेम, तो यहां पर आप ए जो देख रहे हैं यहां पर इस ए का ए के रूप में ही उच्चारण हो रहा है। अब हम देखते हैं यहां पे अगला जो वर्ड है PAIN। तो AI, यदि शब्द में AI आता है साथ में तो भी उसका उच्चारण वॉवेल ए के रूप में ही होगा। तो उसको क्या पढ़ेंगे? पेन। अगला जो वर्ड है RAIN, यहां पर जो ए और आई है इनका जो उच्चारण है वो ए के रूप में ही हो रहा है और हम इस वर्ड को पढ़ते हैं रेन। आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर DAY, अगला जो वर्ड है इसमें जो ए और वाई है इसका जो उच्चारण है वो ए के रूप में हो रहा है। इस प्रकार हम इस वर्ड को डे पढ़ते हैं। तो यहां पर देखा आपने ए और वाई का जो उच्चारण है वो ए के रूप में हो रहा है। अब हम देखते हैं यहां पर अगला जो वर्ड है SAY। तो यहां पर देखिए AY का जो उच्चारण है वो ए के रूप में हो रहा है और इस वर्ड को पढ़ते हैं से। तो आपने देखा यदि वर्ड में या शब्द में ए या फिर AI या फिर AY आता है तो इसका जो उच्चारण है वो ए के रूप में यहां पर हो रहा है और होता है। अब हम देखते हैं इसी वॉवेल ए का यदि कुछ वर्ड में यदि ए लिखा है तो उसका उच्चारण ए के रूप में भी होता है। वर्ड है यहां पर देखिए ए और टी, इसे ऐड कहते हैं। तो यहां पर ए का ए के रूप में उच्चारण हो रहा है। आगे अगला जो वर्ड है GAS, गैस। तो यहां पर जो वॉवेल ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। अगला जो वर्ड है MAP, तो यहां पर मैप। तो वॉवेल ए का जो उच्चारण है वो ए के रूप में हो रहा है और इस प्रकार इस शब्द को पढ़ते हैं मैप। तो हमने भी देखा ए और आई। आगे देखते हैं यदि वॉवेल ए शब्दों में आता है तो ए के रूप में भी उसका उच्चारण होता है। कैसे? RARE, रेयर। तो यहां पर देखिए हमने वॉवेल ए का ए के रूप में भी उच्चारण हो रहा है। अगला जो वर्ड है DARE, डेयर। तो यहां पर वॉवेल ए का ए के रूप में उच्चारण हो रहा है। तो इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे? डेयर। अगला जो वर्ड है SHARE, शेयर। तो यहां पर वॉवेल ए का जो उच्चारण है वो ए के रूप में हो रहा है तो इसको हम शेयर पढ़ते हैं। आगे देखते हैं यदि वॉवेल ए शब्दों में आता है
तो उसका जो उच्चारण है वो अ के रूप में भी होता है। देखते हैं वर्ड ALERT, क्या पढ़ेंगे? अलर्ट। अब हमने यहां पर क्या देखा? वावेल ए का अ के रूप में यहां पर उच्चारण हो रहा है। अगला जो वर्ड है वो है AGREE, इसको पढ़ते हैं अग्री। अब यहां पर वावेल ए देख रहे हैं, इसका जो उच्चारण है वो अ के रूप में हो रहा है। अगला जो वर्ड देखते हैं AJAR, अजार, क्या पढ़ेंगे इसे? अजार। तो यहां पर वावेल ए का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। आगे देखते हैं, यदि वावेल ए वर्ड में आता है तो उसका उच्चारण आ के रूप में भी होता है। कैसे? ARE। तो अब देखिए यहां पर वावेल जो ए है, इसका जो उच्चारण है वो आ के रूप में हो रहा है, और इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं? आर पढ़ते हैं। आगे अगला जो वर्ड है AFTER, वर्ड है आफ्टर। अब यहां पर वावेल जो है ए, इसका जो उच्चारण है वो आ के रूप में हो रहा है, इस प्रकार इसको आफ्टर पढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है FAR, तो इसे पढ़ते हैं फार। तो वावेल ए का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। आगे, यदि वर्ड में वावेल ए या फिर AW आता है तो इनका जो उच्चारण वो अ के रूप में होता है। वो कैसे? देखिएगा, TALL, तो इसको पढ़ते हैं टॉल। तो यहां पर वावेल जो ए है, इसका जो उच्चारण है वो आ के रूप में हो रहा है। आगे की बात करते हैं हम। अगला जो वर्ड है HALL, हॉल, हाल नहीं पढ़ते, हॉल। तो यहां पर जो वावेल ए का जो उच्चारण है वो अ के रूप में हो रहा है। आगे अगला जो वर्ड है CALL, कॉल, क्या पढ़ेंगे इसे? कॉल। तो वावेल ए का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। अगला जो वर्ड है AWESOME, तो यहां पर बात करी गई थी AW का भी उच्चारण अ के रूप में होगा, तो हम इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे? ऑसम, क्या पढ़ेंगे? ऑसम। आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है AWEFUL, तो क्या पढ़ेंगे इसे? AW का आ होगा तो ऑफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑफल। तो यहां पर हमने देखा आ का उच्चारण भी देखा। यदि सेंटेंस में, अगला जो रूल्स है, यदि सेंटेंस में वावेल ए सिंगल आता है तो उसे अ भी पढ़ते हैं। कैसे? ही इज अ गुड बॉय। तो यहां पर जो वावेल ए का अ के रूप में भी यहां पर क्या हुआ? उच्चारण हुआ। यदि सिंगल ए आता है तो भी इसका उच्चारण अ होता है। अब बात यहां पर करते हैं हम, तो वावेल ए का ए के रूप में भी होता है उच्चारण, आई के रूप में भी होता है, ए के रूप में भी होता है, अ के रूप में भी होता है, आ के रूप में भी होता है, और अ के रूप में भी होता है, और अ के रूप में भी होता है। शब्दों में यदि आता है तो भी अ के रूप में होता है, या फिर सेंटेंस में सिंगल ए भी आता है तो भी अ के रूप में होता है। तो वावेल ए का कितने प्रकार से हमने उच्चारण देखा यहां पर? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 प्रकार से। तो हम मान लें कि इंग्लिश की बुक रीड करते समय वावेल ए का 7 प्रकार से उच्चारण किया जाता है। यदि हमें ये रूल्स पता हैं, तो इंग्लिश की बुक रीड करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आखिरी बात करेंगे कि आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि कोई जरूरी है कि वहां पे ए बोलेंगे, आई बोलेंगे। ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अब अगला जो वावेल है वो है ई। तो वावेल ई का बड़ी ई के रूप में भी इसका उच्चारण किया जाता है। यदि शब्दों में
यदि वर्ड में ई डबल ई या फिर ई ए आता है तो इनका जो उच्चारण है वो बड़ी ई या ई के रूप में होगा। कैसे? वर्ड है एच ई ही, एम ई मी, तो यहां देखिए आपने वावेल ई का बड़ी ई के रूप में उच्चारण हो रहा है। अब देखिएगा डब्लू डबल ई के वीक और के डबल ई पी की, तो आपने यहां पर देखा डबल ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में हो रहा है। अगले दो वर्ड हैं डब्लू ई ए के, तो मैंने बताया ई और ए साथ में आता है तो वहां पर भी बड़ी ई का ही उच्चारण होगा। तो ये हो गया वीक और ये हो गया एस ई ए सी। तो आपने देखा यहां पर ई ए और यहां पर ई ए, वीक में और सी में ई ए का उच्चारण बड़ी ई के रूप में हो रहा है। यदि वर्ड में या शब्द में ई आता है तो ए के रूप में भी उच्चारण होता है। एच ई एन हेन नहीं होता, हैन होता है। आगे अगला जो वर्ड है ई एन टी ई आर, एंटर नहीं होता, एंटर होता है। क्या होता है? एंटर। तो यहां पर हम देख रहे हैं वावेल ई का और इसमें देख रहे हैं वावेल ई का जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए के रूप में हो रहा है। आगे की बात करते हैं। यदि वावेल ई शब्द में आता है तो उसका उच्चारण छोटी ई या ई के रूप में भी होता है। वो कैसे? ई एल ई बी ई एन, 11 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 11। तो यहां पर देखिए ई का ए के रूप में हो रहा है और यहाँ का जो ई है वो साइलेंट है, इतनी बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ई एल ई वी ई एन 11 होता है। क्या होता है? 11। और ये है ई एक्स ए एम पी एल ई, एग्जाम्पल नहीं होता, एग्जाम्पल होता है। क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर वावेल ई और यहाँ पर वावेल ई का जो उच्चारण है वो ई के रूप में हो रहा है। अधिकतर लोग इसको एग्जाम्पल कहते हैं, नहीं एग्जाम्पल है। क्या है ये? और ये 11 है। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर क्या देखा? वावेल ई का बड़ी ई, छोटी ई और ए के रूप में यहाँ पर उच्चारण हो रहा है। मतलब वावेल ई का 3 प्रकार से शब्दों में उच्चारण हमको देखने को मिल रहा है और वो रूल्स यहाँ पर सब लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं। अगला जो वावेल है वो है आई। कौन सा है? आई। अब हम इसको देखते हैं। यदि वर्ड या शब्द में आई आता है तो इसका उच्चारण छोटी ई के रूप में भी किया जाता है। कैसे? आई टी इट पढ़ते हैं, आई एस को इज पढ़ते हैं और एच ई डबल एल को हिल पढ़ते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर आई का जो उच्चारण है इसमें ये आई और ये आई और ये आई, इसका उच्चारण ई के रूप में हो रहा है। आगे यदि आई शब्द में आता है या वर्ड में आता है तो आई के रूप में भी इसका उच्चारण होता है। जैसे एच आई हाय, डी आई आर ई डायर, एच आई आर ई हायर। तो आपने देखा यहाँ पर आई का जो उच्चारण है और ये जो आई का उच्चारण है, ये जो आई का उच्चारण है वो आई के रूप में हो रहा है। अगला जो रूल्स देखते हैं। यदि वर्ड में आई आता है तो उसका उच्चारण आई के रूप में भी होता है। कैसे? एफ आई एल ई फाइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फाइल। एच आई डी ई हाइड, एस टी आर आई के ई स्ट्राइक, आइक स्ट्राइक। तो यहां पर हमने वर्ड में देखा आई, यहां पे देखा आई और यहां पर देखा आई, इसका जो उच्चारण है वो आई के रूप में हो रहा है। अगला रूल्स, यदि वर्ड में आई आता है
तो इसका जो उच्चारण है वो अ के रूप में भी होता है। जैसे FLIRT, क्या पढ़ेंगे इसको? फ्लर्ट। क्या पढ़ेंगे? फ्लर्ट। और FIRST, फर्स्ट। और DIRT, क्या पढ़ेंगे? डर्ट। क्या पढ़ेंगे? डर्ट। तो यहां पर देखा आई और यहां पर जो देखा आई और यहां पर जो देखा आई, जब हमने इनका उच्चारण किया तो यहां पर अ के रूप में यहां पर उच्चारण हो रहा है। अगला रूल्स, यदि वर्ड में आई और ई साथ में आते हैं तो बड़ी ई के रूप में उच्चारण होता है। कैसे? NIECE, क्या पढ़ेंगे? नीज। FIECE, पीस। BIELIEVE, यहाँ पे आई दो बार है। क्या पढ़ते हैं इसको? बिलीव। क्या पढ़ते हैं? बिलीव। अब यहां पर हमने देखा कि आई इन वर्डों में बड़ी ई के रूप में उच्चारण हो रहा है। अगला रूल्स, यदि आई ओ वर्ड में आता है तो आई के रूप में उच्चारण होगा। कैसे? LION, तो यहां पर लॉयन पढ़ेंगे। क्या आई लॉयन। RIOT, रॉयट। क्या पढ़ेंगे? रॉयट। और ION, क्या पढ़ेंगे? ऑयन। क्या पढ़ेंगे? ऑयन। क्या पढ़ेंगे? ऑयन। तो यहां पर हमने देखा IO का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। प्यारे बच्चों, आई का यहां पर कितने प्रकार से उच्चारण हो रहा है? छोटी आई, और ई और आई। मतलब 1 2 ये 3 ये 4 फिर 5 और यहां पर देखा हमने 6। तो वावेल आई का इंग्लिश की बुक रीड करते समय यहां पर वावेल आई का 6 प्रकार से उच्चारण हो रहा है, जो हमने अभी यहां पर देखा। अगला जो वावेल है वो सबसे ज्यादा इसी का उच्चारण डिफरेंट टाइप्स आपको देखने को मिलेगा। अब हम शुरू करते हैं, देर नहीं करते। यदि वर्ड में ओ या ओ डब्ल्यू, यदि शब्द में ओ या ओ डब्ल्यू आता है तो उसका उच्चारण ओ के रूप में होता है। कैसे? OM, ओम पढ़ते हैं। OLD, ओल्ड। ONLY, ओनली। और BOW, क्या पढ़ेंगे इसको? बो। SNOW, क्या पढ़ेंगे? स्नो। क्या पढ़ेंगे? स्नो। तो इस प्रकार हमने इन शब्दों में देखा कि ओ, ये जो ओ और ओ या OW है, इनका उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। अगला देखते हैं रूल्स। यदि डबल ओ वर्ड में आता है, वर्ड में आता है, शब्द में आता है, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के रूप में उच्चारण देखने को मिलता है। COO के कुक, LOO के लुक, छोटा वाला लुक और छोटा वाला कुक, तो कुक लुक। अब देखना TOO टू, SHOOT सूट। तो यहां पर देखा, यहां बड़ा ऊ, यहां बड़ा ऊ, यहां छोटा ऊ, यहां पर छोटा ऊ। तो कहने का मेरा मतलब, यदि शब्द में, वर्ड में डबल ओ आता है तो उसका उच्चारण छोटा ऊ या बड़ा ऊ होता है। ये था सेकेंड रूल्स। अगला रूल्स, यदि ओ वर्ड में आता है तो उसका उच्चारण अ के रूप में देखने को मिलता है। कैसे? DONE, डन। OPPOSE, क्या पढ़ेंगे? अपोज। क्या पढ़ेंगे? अपोज। अब देखिए यहां पर SON, सन। तो यहां पर जो हमने ओ देखा, यहां पर इसका जो उच्चारण है वो अ के रूप में हो रहा है।
आगे की बात करते हैं। यदि ओ वर्ड में आता है, वर्ड में, शब्द में, तो उसका उच्चारण अ के रूप में भी होता है। अ के रूप में और काय का हुआ था उच्चारण? ए का। और यहाँ पर ओ का भी अ के रूप में होता है। कैसे? ओ एन ई ऑन होता है, एस टी ओ पी स्टॉप होता है, और ओ पी टी आउट होता है। तो यहाँ पर जो हमने वावेल ओ देखा, यहाँ पर जो वावेल ओ देखा और यहाँ जो वावेल ओ देखा, इसका जो उच्चारण है वो अ के रूप में हो रहा है। अगला रूल्स, यदि वर्ड में ओ डब्ल्यू, यदि शब्द में ओ डब्ल्यू आता है तो उसका उच्चारण आव के रूप में होता है। कैसे? सी ओ डब्ल्यू काव, टी ओ डब्ल्यू ई आर टावर, आव, टावर, एच ओ डब्ल्यू हाउ, हाउ नहीं होता, हाउ होता है, हाउ आर यू, ऐसे होता है। तो यहाँ पर ओ डब्ल्यू को जो हमने देखा, इसका जो उच्चारण है, इसका जो वर्ड में जो प्रोनाउंसिएशन है वो आव के रूप में हो रहा है। यहाँ पर जो ओ डब्ल्यू देख रहे हैं, इसका जो उच्चारण है वो आव के रूप में हो रहा है। अगला रूल्स, यदि वर्ड में, यदि शब्द में ओ यू आता है, क्या आता है? ओ यू आता है, तो इनका जो उच्चारण होगा वो आउ होगा। क्या होगा? आउ। कैसे? डी ओ यू बी टी, इसको पढ़ते हैं डाउट। क्या पढ़ते हैं? डाउट। और एस एच ओ यू टी साउट पढ़ते हैं। तो ओ यू का जो उच्चारण है वो आउ के रूप में यहां पर देखने को मिल रहा है। अगला रूल्स, यदि वर्ड में, यदि शब्द में ओ आई साथ में आता है तो वहां पर उच्चारण आई के रूप में होगा। क्या होगा? आई। कैसे? जे ओ आई एन, तो ओ आई ज्वाइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ज्वाइन। सी ओ आई एन क्वाइन, क्या पढ़ते हैं? क्वाइन। तो यहां पर ओ आई का जो उच्चारण हुआ है, ओ आई का जो प्रोनाउंसिएशन हुआ है वो आई के रूप में हुआ है। अगला जो लास्ट रूल्स है, ओ वाई यदि वर्ड में आता है या साथ में आता है तो वहां पर उच्चारण होगा ऑय। क्या होगा? ऑय। देखिएगा, ई एन जी ओ वाई, इंजॉय होता है। क्या होता है? इंजॉय। बी ओ वाई बॉय होता है। आर ओ वाई ए एल रॉयल, क्या होता है? रॉयल। एल ओ वाई एल लॉयल, क्या होता है? लॉयल। तो यहां पर हमने देखा ओ आई का, ओ और वाई का उच्चारण आई के रूप में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ओ आई, ओ आई, ओ आई और यहाँ पर ओ आई, इन वर्ड्स में यहाँ पर इनका उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने वावेल ओ का डिफरेंट टाइप से यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन देखा। तो पहला ओ, उ और ऊ, तो ये हो गए 3। आ, 1 2 3 4 5, आओ 6, आओ 7, आई 8 और आय 9। कहने का मेरा मतलब है, अब देखिए इस वावेल ओ का इंग्लिश की बुक रीड करते समय हमें 9 प्रकार से इसका उच्चारण देखने को मिलता है। अब बताइए, यदि इनके रूल्स यदि हमें पता नहीं होंगे तो इंग्लिश की बुक कैसे रीड करेंगे, आप अच्छे से समझ सकते हैं। लास्ट हमारा वावेल बचता है यू। कौन सा बचता है? यू। अगला है यू। यदि वर्ड में या शब्द में यू आता है तो उसका उच्चारण छोटा ऊ के रूप में होता है। कैसे? बी यू डबल एल बुल, एफ यू डबल एल फुल। तो यहां पर जो वावेल यू है इसका उच्चारण छोटा ऊ के रूप में हो रहा है। अगला जो रूल्स है, यदि वर्ड में या शब्द में
यू आता है तो उसका उच्चारण अ के रूप में होता है। कैसे? SHUT शट होता है, RUN रन होता है। तो यहाँ पर जो वावेल यू देखा हमने और यहाँ पर जो वावेल यू देखा, इसका जो यहाँ पर उच्चारण हो रहा है वो अ के रूप में हो रहा है। अगला रूल्स है, यदि वावेल यू वर्ड में आता है, शब्द में आता है, तो उसका उच्चारण यू के रूप में ही होता है। कैसे? USE यूज, SALUTE सैल्यूट और TUBE ट्यूब। अब यहां पर हमने वावेल जो यू देखा, इसका जो उच्चारण है वो यू के रूप में हो रहा है। आगे, यदि शब्द में यू आता है तो उसका उच्चारण यो के रूप में भी होता है। कैसे? CURE क्योर, SURE श्योर और TUBE ट्यूब, ट्यूब। क्या पढ़ेंगे इसको? ट्यूब। अब यहां पर देखा यू और यहां पर जो देखा यू और यहां पर देखा जो यू, इसका यो के रूप में उच्चारण हो रहा है। तो वावेल यू का कितने प्रकार से? 1, 2, 3 और 4। तो वावेल यू का इंग्लिश की बुक रीड करते समय आप 4 प्रकार से उच्चारण आपको देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, ये वीडियो एक बार में याद नहीं होगा। इस वीडियो को आप डेली हैबिट डालिए और सिर्फ एक बार देखने का काम करें बस, क्योंकि मैंने डिटेल में बताया है, क्योंकि इतने सारी चीज़ें जल्दी हमारे हैबिट में नहीं आएंगी, है ना, हमको टाइम लगेगा। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये कहा था कि हम कैसे जानेंगे कि शब्द में ए और अ के रूप में इसका उच्चारण होगा। मान लीजिए यहां पर ये शब्द लिखा है। पहली बात, अंग्रेजी भी एक लैंग्वेज है, अंग्रेजी भी एक लैंग्वेज है, तो वैसे हिंदी भी एक लैंग्वेज है। तो हिंदी का जो हमारा शब्द भंडार होता है वो हमारा बहुत विकसित होता है, और जब हम हिंदी पढ़ना सीखते हैं तो शायद हमारा हिंदी का कोई शब्द हमसे अनभिज्ञ नहीं होता या अनजान नहीं होता। तो हमको क्या करना चाहिए? पहली बात कि हमको इंग्लिश की न्यूज़ डेली सुनना है। इंग्लिश में रोज हमको क्या करना है? स्टोरी देखना है और इंग्लिश की बुक रीड करना है। कहने का मेरा मतलब है, यदि आपने पढ़ने के पहले ALERT अलर्ट शब्द यदि आपने नहीं सुना, मेरा कहने का मतलब यही है, यदि आपने अलर्ट शब्द नहीं सुना तो आप इसको पढ़िए ना, आप ए लगा के पढ़िए। अलर्ट कभी सुना है क्या? नहीं। आप लगाइए ना अलर्ट होता है क्या? नहीं होता। ए लगाइए ना, अलर्ट होता है क्या? नहीं होता। अलर्ट होता है क्या? नहीं होता। अलर्ट होता है क्या? होता है। तो जो रूल्स हमारे यदि हमको याद हो जाते हैं, उन रूल्सों को हम उसमें सेट करके देखते हैं, उन उच्चारणों के रूल्स को लगा के देखते हैं, और जो रूल्स हमारा फिट बैठता है, जो हमने सुना है, हमारा माइंड क्लिक कर लेता है कि सही में ये अलर्ट है, अलर्ट शब्द हमने सुना था, और जब हम इसको इन रूल्सों को उनमें फॉलो करते हैं, लगाते हैं, तो हम स्पष्टली क्लियरली वेरीफाई कर लेते हैं कि ये वाला जो वर्ड है ये अलर्ट लिखा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश सुनना है, इंग्लिश रीड करना है और इंग्लिश की स्टोरी देखना है। इंग्लिश न्यूज़ सुनिए। तो ये बहुत सारे शब्द भला ही समझ में ना आए, इंग्लिश एक समझ में ना आए, मगर कम से कम उसके शब्द तो सुनाई देंगे। जब आप उन शब्दों को पढ़ेंगे तो आपका माइंड लिंक करेगा उस शब्द को सही वेरीफाई करने में। ये वीडियो आप डेली देखें, बार बार देखें, निश्चित रूप से आपको इंग्लिश की बुक रीड करने में शायद मेरा ये वीडियो बहुत मदद करेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।